योगी भर्तृहरि वैराग के मूर्त रूप थे। उनके नाम का स्मरण होते ही मन में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा होता है। उन्होंने स्वर्गीय भोगों पर लात मारकर शिव के चरण देश में अपने आप को समर्पित कर दिया। योग और वैराग के माध्यम से अमर पद प्राप्त किया। उन्हें राजप्रसाद के वैभव, पिंगला ऐसी परम रूपमयी के सौंदर्य और नित्य नवीन यौवन चक्रवर्ती सम्राट के अधिकार अपनी ओर आकृष्ट न कर सके। उन्होंने आत्म साक्षात्कार पूर्ण परमानंद पद प्राप्त कर लिया। योगीराज भर्तृहरि का पवित्र नाम वैराग का ज्वलंत प्रतीक है। वे त्याग, वैराग और तप के प्रतिनिधि थे। हिमालय से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्या अंतरद्वीप तक के भूमि भाग में उनके पदबद्ध जीवन गाथा भिन्न भिन्न भाषाओं में योगियों और वैरागियों द्वारा एक अनिश्चित काल से गाई जा रही है और भविष्य में भी यही क्रम बहुत दिनों तक चलता रहेगा। उन्होंने विषय सुख का पूर्ण भोग करने के बाद वैराग के असीम राज में प्रवेश किया था। उनकी कथनी करनी समान थी। उन्होंने अनुभव की बातें कही है। भर्तृहरि ने गोरख द्वारा प्रवर्तित वैराग पथ के विकास में बड़ा योग दिया। भर्तृहरि विक्रमीय संवत की 10वीं या 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। भर्तृहरि नाम से कई एक महापुरुष हो गए हैं। उनमें से एक विक्रमीय संवत से 100 साल के पहले के भी हो सकते हैं, दूसरे 7वीं या 8वीं शताब्दी के हो सकते हैं। पर उज्जैनीपति योगी भर्तृहरि 10वीं या 11वीं शताब्दी में थे। वे गोरखनाथ के योग संप्रदाय में उन्हीं के द्वारा दीक्षित थे। मालव प्रदेश में भगवती शिप्रा के अंचल में कविता, कला, संगीत की पवित्र दिव्य भूमि उज्जैनी में महाराजा भर्तृहरि ने जन्म ग्रहण किया था। उनके पिता गंधर्वसेन अथवा चंद्रसेन थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी से भर्तृहरि और दूसरी से महाराजा विक्रमादित्य थे। महाराजा भर्तृहरि चक्रवर्ती नरेश थे। 108 राजा और अधिराजा उनके चरण में नतमस्तक थे। छोटे भाई विक्रम से राजकार्य संचालन में उन्हें बड़ी सहायता मिलती थी। विक्रम के सबल कंधों पर शासन का भार रखकर वे निश्चिंत होकर भोग विलास में निमग्न थे। वे अपनी पटरानी सिंहल देश की रमणी परम रूपमयी श्याम देवी अथवा पिंगला के सौंदर्य पर रिझकर पूर्ण विलासी हो गए थे। राज्य पर शत्रुओं के आक्रमण का भय उत्पन्न होने पर भी वे अपनी विलास प्रियता के क्षण मात्र के लिए भी विमुख न हो सके। वे पिंगला को प्राणों से भी अधिक चाहते थे। उनके छोटे भाई विक्रमादित्य कभी नहीं चाहते थे कि पिंगला के बस में रहकर भर्तृहरि राजकार्य से उदासीन रहे। उन्होंने मनाने का प्रयत्न किया पर भर्तृहरि ने उनकी बात अनसुनी कर दी। विक्रम ने उनकी विलासी मनोवृत्ति के प्रति विद्रोह किया। इसी बीच में एक विचित्र घटना उन्हें पता लगा कि पिंगला अश्वशाला के अध्यक्ष में आसक्त है। उन्होंने भर्तृहरि को सचेत करना चाहा पर पिंगला के कहने पर उन्होंने विक्रम को राज्य के बाहर कर दिया। नित्य प्रति भर्तृहरि की आसक्ति पिंगला में बढ़ती ही गई। यौवन के बसंत का विहार चलता ही गया। महाराजा भर्तृहरि की श्रृंगार पिपासा में किसी प्रकार का अभाव नहीं था, पर कभी कभी उनका मन चिंतित हो उठता था कि संसार नश्वर है, अनित्य है, दुखालय है, इसके समस्त पदार्थ बंधनकारी है। निसंदेह संसार और उसके पदार्थों से परे भी किसी की सत्ता है जो शाश्वत शांति और परमानंद की निधि है। जीव का परम ध्येय वही है। भर्तृहरि के जीवन पर अमर फल वाली घटना का असाधारण प्रभाव पड़ा। एक बार घोर तप के परिणाम स्वरूप एक योगी ने दैव कृपा से अमर फल की प्राप्ति की। उस फल को खाने पर शरीर में यौवन का कभी क्षय नहीं होता और शरीर अमर हो जाता। योगी ने सोचा कि इस फल के एकमात्र अधिकारी महाराजा भर्तृहरि है। उनके अमर जीवन से प्रजा शाश्वत शांतिपूर्ण राज सुरक्षा का अनुभव करेगी। योगी ने राजप्रसाद में प्रवेश किया। उसके हाथ में अमर फल था। श्रृंगार और भोग विलास तथा वैभव के वातावरण में वैराग
तप और त्याग के मूर्त रूप योगी को देखकर राजा विस्मित हो उठे। उनका विवेक जाग उठा। योगी ने अमर फल दिया। योगी के जाने पर राजा ने सोचा कि पिंगला तो मेरे लिए प्राण से भी प्रिय है, इसलिए इस फल के पात्र वे ही हैं। रानी ने अमर फल लेने पर मन में विचार किया कि अश्वशाला का अध्यक्ष मुझे बहुत चाहता है, उसके अमर होने पर मुझे विशेष सुख और शांति की प्राप्ति होगी। अश्वशाला के अध्यक्ष को पिंगला ने छिपे रूप से अमर फल दे दिया। अश्वशाला का अध्यक्ष एक बेश्या में आसक्त था, उसने बेश्या को अमर फल दे दिया। बेश्या ने विचार किया कि मेरा वैश्विक सुख में आवध है, मैंने आज तक पाप ही पाप किए हैं, दूसरों की काम वासना की शांति में मैं आज तक सहायक बनी रही। मेरे अमर फल खा लेने से असंख्य जीव पतित होंगे, अगणित जन पाप के भागी होंगे। महाराजा भर्तृहरि प्रजापालक है, उनके राज में सुख और शांति है। अमर फल खाने के अधिकारी वे ही हैं। वह राजप्रसाद की ओर चल पड़ी। राज सभा में उपस्थित होते ही स्तब्धता छा गई। महाराज, यह अमर फल है, बेश्या ने स्वाभाविक ढंग से निवेदन किया। राजा ने अमर फल पहचान लिया। उन्होंने वस्तु स्थिति का पता लगाया। पिंगला रूपी नागिन का भीषण रूप उनके नयनों में नाच उठा। राजप्रसाद के वैभव उन्हें काटने लगे। शरीर के रोम रोम में भयानक वेदना होने लगी। आंखों के आगे सामने अंधकार छा गया। पिंगला के प्रति अनासक्ति हो गई। उन्होंने कहा कि वास्तविक शांति का पथ वैराग है। मैंने आज तक नश्वर सुखों और वस्तुओं में अपना जीवन खो दिया। मैंने वह कार्य नहीं किया जिसके लिए संसार में जन्म लिया था। मैंने पिंगला को अपने प्राणों से भी प्रिय समझा, पर वे मुझे अनासक्त होकर दूसरे के प्रेम पास में आबद्ध हो गई। विचित्र तो यह है कि वह दूसरा किसी और में आसक्त था। पिंगला को अधिकार है, मुझे धिक्कार है, उस दूसरे पुरुष को अधिकार है, काम को अधिकार है। उन्होंने बैराग लेने का निश्चय कर लिया। राजप्रसाद में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े विद्वानों और राजनीतिज्ञों ने बैराग की ओर से उनका मन फेरने का यत्न किया, पर भर्तृहरि अपने संकल्प में धुन थे। प्राणनाथ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। पिंगला लज्जा और विषाद से कांप रही थी। राजा भर्तृहरि बोले, माता, तू मेरी माता है, मेरे बैराग में सहायक होना तेरा धर्म है, पुनीत कर्तव्य है। शुभ कार्य में बाधा नहीं उपस्थित करनी चाहिए। भर्तृहरि ने समझाया। राजा इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि स्त्री सबसे बड़ा बंधन है योग और बैराग के पथ में। वे स्वर्णिम राजप्रसाद से बाहर निकल पड़े। राजा ने योग मार्ग पर यात्रा की। उन्होंने महाकाल का श्रवण किया। भगवती शिप्रा के तट पर शिव शिव करते हुए वे अपने राज की सीमा से बाहर हो गए। उन्होंने महायोगी सिद्ध गोरखनाथ से दीक्षा ली। शिव योगी हो गए। स्वर्ण अलंकारों से परिशोभित होने वाले शरीर ने जटा, भस्म, मेखला, श्रृंगी, रुद्राक्ष, कंथा और कुंडल से अपना श्रृंगार किया। वे पवित्र क्षेत्रों, ग्रीक कंदराओं और सघन वनों में रमने लगे। उनकी रचना शिव के पवित्र नाम उच्चारण से धन्य हो गई। अधरों पर शिवनामा मृत तरंगनी का नृत्य होने लगा। उन्होंने अपनी आत्मा में परमात्मा की व्याप्ति पाई, ब्रह्मानुभूति की, वेदांत के सत्य का वर्ण किया। उन्होंने अपने आप को धिकारा कि विषयों को हमने नहीं भोगा है, उन्होंने हमें ही भोग डाला है। हमने तप नहीं किया है, तपों ने ही हमें तपा डाला है। काल का अंत नहीं हुआ, उसी ने हमारा अंत कर डाला है। हम जीर्ण हो चले, पर तृष्णा का अभाव नहीं हुआ। उन्होंने शिव तत्व की प्राप्ति की। ज्ञानोदय ने शिव के रूप में उन्हें शांति का अधिकारी बनाया। संसार के आघात प्रतिघात से दूर रहकर उन्होंने ब्रह्म के शिव रूप की साधना की। बैराग का अद्भुत सागर उड़ेल कर आध्यात्मिक चेतना को नया जीवन दिया। उन्होंने 10 दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण अनंत चैतन्य स्वरूप अनुभव गम शांत और तेजो में ब्रह्म की उपासना की। विरक्ति उनकी संगनी हो चली। महादेव ही उनके एकमात्र देव थे। वे आशा की कर्मनाशा से पार होकर भक्ति की भागीरथी में गोते लगाने लगे। वे शब्द विद्या के भी आचार्य थे। शिव भक्त होने के साथ ही साथ
शब्द भक्त भी थे। वे सब ब्रह्म के योगी थे। उनका वैराग दर्शन परमात्मा के साक्षात्कार का पर्याय है। उनकी समाधि अलवर राज्य के एक सघन वन में अब भी विद्यमान है। उसके 7वें दरवाजे पर एक अखंड दीपक जलता रहता है। उसे भरथरी की ज्योति स्वीकार किया जाता है। वे महान शिव भक्त और सिद्ध योगी थे। ऐसी मान्यता है कि वे अमर है। भरथरी ने श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक की रचना की। संभवतः व्याकरण शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ वाक्पदीय भी उन्हीं की रचना है। निस्संदेह वे महायोगी होने के साथ ही साथ बहुत बड़े साहित्य मर्मज्ञ भी थे। उनकी वाणी है, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं तप्त हो गए। काल व्यक्तित्व नहीं हुआ, हम ही व्यक्तित्व हो गए। तृष्णा नहीं जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गए।